हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी साइंस का और कॉमर्स का हिंदी का परीक्षा होना बाकी है और आज मैं इस एपिसोड में आपके लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और फिर ग्रामेटिकल भी लेके आऊँगा जो व्याकरण सब है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग आज बुक जो है आपका 12वीं का हिंदी का बुक जो है उसका मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है आपका, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जो हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा आंसर में? भारतेंदु युग। या फिर ऐसे भी पूछ देगा आपको कि भारतेंदु युग के कवि कौन है, रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा कौन? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु किस सन में हुई थी। बालकृष्ण भट्ट जो थे उनकी मृत्यु, उनकी मौत किस सन में हुई थी। तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी में। कब? 1914 में, सन 1914 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। स्टूडेंट्स, एक एक चीज को आपको देखने की जरूरत है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था। तो याद रखिएगा हिंदी प्रदीप, क्या नाम है? हिंदी प्रदीप नाम के पत्रिका का संपादन किए थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट साहब। अपना 5वां क्वेश्चन है, बाल विवाह नाम का नाटक कौन सा। बाल विवाह नाम का नाटक जो है उसके राइटर कौन है, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक जो हैं, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसमें 1 में दिया गया है, 2 में है मोहन राकेश, 3 में है उदय प्रकाश और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस तीनों राइटर में से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी बाल विवाह नाम के नाटक का लेखक या राइटर नहीं है। 6ठा क्वेश्चन है आपका, 100 अनार एक सुजन। 100 अनार एक सुजान नाम का जो उपन्यास है, एक नॉवेल है, उपन्यास है, उसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा उसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 7वां क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो इनकी जो रचना है बातचीत, यह इस चैप्टर के जरिए, इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर के मीडियम से क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा और इस चैप्टर में बात करने का जो शैली है, तरीका है, मैनर जो है बात करने का शैली, उसी के बारे में बालकृष्ण भट्ट साहब हम लोगों को बताते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखिए। उसने कहा था, उसने कहा था नाम, नाम का जो कहानी है उसके लेखक कौन है। कह रहा है कि उसने कहा था, इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो याद रखिएगा इसके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका रचना है उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन जो कि एक कहानी का नाम है, इसके राइटर कौन है। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। आपके जो राइटर हैं, लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म कब हुआ था।
तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था? उनकी मौत कब हुई थी? वह कब मरे थे? तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे? फिर से देखिए, भारतीय सैनिक किस देश से लड़ाई में शामिल हुए थे? किस देश की ओर से? तो याद रखिएगा इंग्लैंड। क्या होगा आंसर में? इंग्लैंड। इंग्लैंड की ओर से भारतीय सैनिक लड़ाई में शामिल हुए थे। 13 में देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अच्छा से देखिए, 13 कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा। 13 कह रहा है आपका संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? एकदम भी क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा आंसर इसका? जयप्रकाश नारायण का नारा था, स्लोगन था उसका, संपूर्ण क्रांति। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1902 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्रदान किया गया है? जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न का जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? तो याद रखिएगा 1998 ईस्वी में। कब? 1998। 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो ऐतिहासिक जो स्पीच दिया था, भाषण दिया था, वो कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा पटना के गांधी मैदान में। पटना जो कि बिहार की जो राजधानी है पटना, और पटना के अंदर में गांधी मैदान है, जो कि महात्मा गांधी के नाम पे उस मैदान का नाम रखा गया है। उसी गांधी मैदान में पटना में संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए हुए थे, ऐतिहासिक भाषण दिए हुए थे। 17 कह रहा है छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? ध्यान दीजिए, छात्र संघर्ष समिति का जो गठन था वो किस लिए हुआ था? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा छात्रों द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए। किस लिए? छात्रों द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए ही छात्र संघर्ष समिति का गठन किया गया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर नाम का जो पाठ है वो किसकी रचना है? उनके राइटर कौन है? तो क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है उनके राइटर? रामधारी सिंह दिनकर। 19वां क्वेश्चन है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? क्वेश्चन है आपका रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो उसका आंसर होगा उर्वशी। क्या होगा? उर्वशी। क्लियर है? दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा बुआ 1974 में। कब? 1974 ईस्वी में। 21 कह रहा है दिनकर किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वह किस युग के कवि हैं? तो याद रखिएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा छायावादी युग। कौन सा युग? छायावादी युग। 22 कह रहा है रोज नामक
कहानी के लेखक कौन है? तो बी हो जाएगा अज्ञेय। रोज जो कहानी है आपके 12वीं के सिलेबस में, उसके लेखक कौन है? तो अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में। एक एक चीज आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है और एकदम हॉटेस्ट ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट परीक्षा से मिलने वाला है आपको। इसका तैयारी करिए अच्छा से। 24 कह रहा है अज्ञेय जी की मृत्यु कब हुई थी? तो क्या होगा? 1987 ईस्वी में। अज्ञेय जी जो है उनकी मौत हुई थी 1987 ईस्वी में। 25 कह रहा है क्वेश्चन, रोज नाम का कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो आप पढ़े होंगे कहानी, इसके मुख्य पात्र हैं मालती। कौन है? मालती। 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि नदी के द्वीप, आपके चैप्टर का क्वेश्चन कह रहा है आपका 26 कि नदी के द्वीप नाम का जो कहानी है वो कब लिखी गई थी? तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। कब? तो 1952 ईस्वी में नदी के द्वीप नाम की कहानी को लिखा गया था, 1952 ईस्वी में। 27 देखिए, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र नाम का जो निबंध है उनके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र का जो एस्से जो है, निबंध, लेख, इनके राइटर कौन है? भगत सिंह। 28 देखिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो क्या होगा? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। शहीद भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? शहीद भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 1931 ईस्वी में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी के फंदे पर जो झुलाया गया था, कब? तो 1931 ईस्वी को। ठीक ना? आ रहा है समझ में आपको? 30 नंबर का आ रहा है स्टूडेंट्स कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी मीन्स अरेस्ट कर रहा है कि उसको जो अरेस्ट किया गया था, भगत सिंह को जो गिरफ्तारी हुई थी पहली, कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 है, कह रहा है कि भगत सिंह हिंदी लेख युवक, भगत सिंह की जो हिंदी लेख जो युवक है कब प्रकाशित हुई थी? कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। भगत सिंह जो है, शहीद भगत सिंह, उनका हिंदी लेख जो है, युवक नाम का जो हिंदी लेख था, वह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। 32 देखिए, ओ सदा निरा नाम का जो एस्से है, निबंध है, उसके लेखक कौन है? तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। क्या लिखिएगा आंसर में? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। उसके लेखक हो गए ओ सदा निरा का जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। 34 देखिए, भोर का तारा नाम के नाटक का लेखक कौन है? भोर का तारा जो नाटक है उसके लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। क्या भरिएगा आंसर में? आपके पास 4 विकल्प दिया रहेगा, तो उसमें क्या भरिएगा आप? जगदीश चंद्र माथुर। 35 कह रहा है आपका कि ओ सदा निरा
किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो याद रखिएगा गंडक नदी। ओ सदा नीरा जो है वह किस नदी को आधार बना के लिखा गया है? तो आप क्या लिखिएगा? गंडक। गंडक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 कह रहा है आपका, जगदीश चंद्र माथुर का जो मृत्यु है वो कब हुई था? कब हुई थी? तो कब हुई थी? 14 मई 1978 ईस्वी को। कब हुई थी? 14 मई 1978 को। अगला है, सिपाही की माँ एकांकी जो है उसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। सिपाही की माँ जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, नाम का जो एकांकी है, इसके लेखक कौन है? तो बोलिए। तो मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में। मोहन राकेश जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखोगे बच्चों 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सॉरी 1921 कह रहे हैं, 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आषाढ़ का दिन, आषाढ़ जो है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? मोहन प्रकाश। क्या लिखिएगा आंसर में? मोहन प्रकाश। इनकी रचना का नाम है आषाढ़ का एक दिन। 40 देखिए, फौलाद का आकाश। फौलाद का आकाश नाम का जो एकांकी है उसके लेखन कौन है? लिखो लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? मोहन राकेश। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। क्लियर है? 41 कह रहा है आपका कि मोहन प्रकाश जी की मृत्यु कब हुई थी? तो आसान है, 1972 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में। सिपाही की माँ नाम का जो एकांकी है इस किस पुस्तक से ली गई है? यह जो चैप्टर है सिपाही की माँ, यह एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? तो याद रखिएगा अंडे के छिलके। क्या नाम है चैप्टर का? अंडे के छिलके। इसी चैप्टर से सिपाही की माँ नाम का एकांकी लिया गया है। 43 देखिए, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज नाम का जो एस्से है, निबंध है, उसके लेखक कौन है? तो कौन है? नामवर सिंह। क्या हो जाएगा आंसर में? नामवर सिंह। नामवर सिंह जो है वो प्रगीत और समाज नाम का जो निबंध है उसके लेखक हैं। क्लियर है? नामवर सिंह जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो आंसर क्या होगा? 1927 ईस्वी में। कब हुआ था उनका जन्म? तो 1927 मीन्स 1927 में। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? कह रहा है नामवर सिंह को जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था नए प्रतिमान के लिए, वो कब मिला था? तो 1971 ईस्वी में। किस ईस्वी में मिला था? तो 1971 ईस्वी में मिला था। 46 देख लीजिए, प्रगीत और समाज नाम का जो एस्से है, निबंध है, वह किस पुस्तक से लिया गया है? तो क्या होगा आंसर में? आंसर हो जाएगा आपका वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद जो निबंध है, पुस्तक है, उसी से यह निबंध लिया गया है, प्रगीत और समाज। नई कहानी नाम का जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? नामवर सिंह। क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें। 48 देखिए, जूठन नाम का जो आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? जूठन तो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। पूछ देगा आपको क्वेश्चन, ऐसे भी पूछा जा सकता है इसको कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचना क्या है? 4 ऑप्शन में क्या भरिएगा? जूठन। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा 1950 ईस्वी में। कब? तो 1950 ईस्वी में। आगे देखिए, छूट गया है, ओम होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने महाराष्ट्र के किस नाट्य संस्था की स्थापना की? ओम प्रकाश जो वाल्मीकि साहब हैं वह महाराष्ट्र के किस नाट्य संस्था की स्थापना की? तो क्या होगा? मेघदूत। आंसर में क्या भरेंगे हम लोग? मेघदूत। मेघदूत नाम के संस्था का उन्होंने स्थापना किया था। 51 देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब जो थे उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय पुरस्कार, कब दिया गया था? तो 1993 ईस्वी में। कब? तो 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 का आ रहा है आपका कि ओम प्रकाश किस प्रकार के कथाकार हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? दलित आंदोलन के कथाकार हैं। क्या होगा? दलित आंदोलन के वो कथाकार हैं। कौन? ओम प्रकाश। क्लियर ना? 53 का रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन नाम का जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर में? मलियज। क्लियर ना? क्या होगा? मलियज। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो पाठ है इसके लेखक कौन है? मलियज। मलियज क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। कथाकार जो मलियज है उसका जन्म कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 1935 में। और उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में। क्लियर है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, डायरी। डायरी नाम के विधा के अंतर्गत हंसते हुए मेरा अकेलापन नाम का ये चैप्टर आता है। कथाकार मलियज किस काल के कवि हैं? तो क्या होगा? नवीन कविता के अंतिम दौर। कब के हैं कवि? नवीन कविता के अंतिम दौर के कवि हैं। कौन? मलियज। तिरिच नाम का जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि तिरिच क्या है? तो तिरिच जो है ना एक विषैला जंतु है। क्या है? एक पॉइजनस एनिमल है, एक जंतु है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा आंसर उसका? 1952 ईस्वी में। उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। 61 देखिए, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो क्या हो जाएगा? दीनमान। दीनमान नाम का जो संपादन विभाग था
उसी में उन्होंने पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया। तो आंसर हो जाएगा दीनमान। दरियाई घोड़ा किसकी रचना है? तो क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। आसान है क्वेश्चन कि जो दरियाई घोड़ा है किसकी रचना है? तो उदय प्रकाश की रचना है। शिक्षा नाम का निबंध किसका है? तो क्या हो जाएगा? जे कृष्णमूर्ति। क्या हो जाएगा आंसर में? जे कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णमूर्ति साहब का जन्म कब हुआ? तो 1895 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1895 ईस्वी में। शिक्षा नाम का जो निबंध है वो क्या है? तो याद रखिएगा संभाषण है। क्या है? संभाषण। कृष्ण साहब का मूर्ति कब हुआ था? ये जो कृष्ण मूर्ति साहब जो हैं इनकी मृत्यु हुई थी 1986 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? चित्तूर आंध्र प्रदेश। अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो कौन है? रघुवीर सहाय। पूछेगा परीक्षा आपसे कि अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो क्या लिखिएगा? रघुवीर सहाय। क्लियर है ना? आगे देखिए। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सुवासित फुलवारियों में घूमने का आनंद ही कुछ और है। इस वाक्य में रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सुवासित कैसा पदबंध है? तो याद रखिएगा विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा? आंसर लिखिएगा विशेषण पदबंध। 70 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है आपका खून करने वाले डाकुओं में कुछ दयालु भी होते हैं। इस वाक्य में खून करने वाला डाकुओं में कुछ कैसा पदबंध है? तो क्या होगा आंसर में? विशेषण पदबंध। कह रहा है कि खून करने वाले डाकुओं में कुछ दयालु भी होते हैं। इस वाक्य में खून करने वाले डाकुओं में कुछ कैसा पदबंध है? तो क्या होगा? विशेषण पदबंध। अंधेरा होने के पहले ही कृष्णा घर आ जाएगी। इस वाक्य में अंधेरा होने के पहले ही किस पदबंध का उदाहरण है? तो डी हो जाएगा इसका क्रिया विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। किस वाक्य में समस्त पद का प्रयोग हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सभागार में खचाखच भीड़ थी। इस वाक्य यह जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य में क्या है? समस्त पद का प्रयोग किया गया है, मतलब समासिक पद का प्रयोग किया गया है। खिलता हुआ फूल देखने में बड़ा सुंदर लगता है। खिलता हुआ फूल देखने में बड़ा सुंदर लगता है। इस वाक्य में खिलता हुआ फूल क्या है? तो याद रखिएगा यह पदबंध है। क्या है ये? यह पदबंध है। गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। यह जो चैप्टर है गांव का घर, आपका जो पोएट्री है कविता है, इसके रचयिता कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? क्या लिखिएगा आंसर में? विनोद कुमार शुक्ल। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर में? मोहन राकेश। सिपाही की मां
तो याद रखिएगा मोहन राकेश। आगे देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी लेखन विधा है? तो क्या हो जाएगा? डायरी। यह क्वेश्चन दोहराया गया है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो सब जानते हो, यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जयप्रकाश नारायण। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो क्या होगा? उदय प्रकाश। किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है? उठोना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के। करें, उठोना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के, इसके जो हैं कवि किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो बी हो जाएगा। किस कवि ने ऐसा यूज किया है सेंटेंस? तो ज्ञानेंद्र पति। क्या होगा आंसर में? ज्ञानेंद्र पति। जय कृष्णमूर्ति कौन थे? तो शिक्षा विशेषज्ञ। जय कृष्णमूर्ति जो थे वो क्या थे? कौन थे? शिक्षा विशेषज्ञ थे, एजुकेशन स्पेशलिस्ट थे। 82 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इस चारों में से कौन सा है? तो अर्धनारीश्वर। कौन सा है? अर्धनारीश्वर। जयसी किस शाखा के कवि हैं? तो याद रखिएगा प्रेम मार्गी। जयसी किस शाखा के कवि हैं? तो क्या होगा आंसर में? प्रेम मार्गी। प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल। क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा, आधुनिक काल। 85 का है आपका कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? तो आंसर हो जाएगा आलोचना, क्रिटिसाइज। क्या होगा आंसर में? आलोचना। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या होगा आंसर में? सुभद्रा कुमारी चौहान। 87 देखिए, डिंगल नाम का जो निबंध है उसके लेखक कौन है? डिंगल नाम का जो निबंध है उसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा उसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्लर्क की मौत क्या है? तो अंतोन चेखव। क्लर्क की मौत कौन है? अंतोन चेखव। हारजीत, हारजीत के कौन है? अशोक वाजपेयी। पेशगी, पेशगी के कौन है? तो प्रतिपूर्ति। जूठन का क्या है? जूठन तो आत्मकथा। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, किसने लिखा है? तो कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा आंसर में? बालकृष्ण भट्ट। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। किस पाठ की पंक्तियां हैं? तो क्या होगा? किस पाठ का एक पंक्तियां हैं? तो उसने कहा था। क्या हो जाएगा आंसर में? उसने कहा था। उसने कहा था पाठ का ये लाइन है। लाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, स्पृहणीय है। किसने लिखा है? तो दिनकर साहब ने। किसने कहा व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है? किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने कहा था। किसने कहा है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं? किसने कहा था? तो जयप्रकाश नारायण। तो किसने कहा था ये बात? जयप्रकाश नारायण ने ये बात कहा था। 97 देखिए, किस पाठ से आया है? जिस पुरुष में नारीत्व है नहीं
अपूर्ण है। कह रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व तो नहीं वह क्या है, अपूर्ण है, वह पूरा नहीं है। तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर नाम का जो चैप्टर है उसी में यह बात कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व तो नहीं है वह अपूर्ण है। अब देखिए लास्ट 3 क्वेश्चन आपका है। 98 कह रहा है कि जगदीश चंद्रधर माथुर क्या थे, तो क्या हो जाएगा, IAS थे। क्या थे वो, IAS थे। 99 कह रहा है कीरत सिंह कौन थे, तो क्या हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा। आंसर में क्या लिखिएगा कि कीरत सिंह जो थे ना वह लहना सिंह का क्या था, भतीजा था। आपका 100वां क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका के कवि क्या है। विनय जो पत्रिका है कि कवि का नाम क्या है, क्या हो जाएगा, तुलसी। कौन है उसके कवि, तुलसी। किसके, तो विनय पत्रिका के। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को जो अंत तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को कमेंट करिएगा अच्छा से। ये पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव लिया गया है 12वीं का। इसमें अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके आप हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो कमेंट और शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।